बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे 8.33 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8। जिस तरह हमने 8.32 क्वेश्चन किया, बिल्कुल ये भी हमारे पास हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। जो हमने 8.32 किया वो आप लाजमी देख लें। उसके बाद करना आपने 8.33। इसमें अक्सर आपको मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी देगा, परसेंटेज में देगा, दूसरे नंबर पर रेशोज़ देगा। ठीक है, ये हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की निशानी है। तीसरे नंबर पर ये आपको सक्सेस देगा, सम टाइम सक्सेस देगा और सम टाइम अनसक्सेस देगा। क्वेश्चन में ही इसका बता देगा कि ये चीज़ डिफेक्टिव है, ये चीज़ इफेक्टिव है। तो यहाँ पर कहता है कि अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द बोटल्स, ग्लास बोटल्स कमिंग फ्राम ए प्रोडक्शन लाइन हैव सीरियस डिफेक्ट। जो 10% बोटल्स हैं किसी कंपनी से आ रही हैं, ठीक है, वो डिफेक्ट कंसिडर की जा रही हैं। 10% को जब हमने परसेंटेज रिमूव करनी है, इसे 100 पे डिवाइड कर देना है 10 को, तो ये आ जाएगा 0.10 या 0.1 कह लें या 0.10 लिख लें या 0.100, जिस तरह भी लिखना चाहें। ये 0.1 ही लिख सकते हैं आप। तो नेक्स्ट हमें कहता है कि आपने क्या करना है, इफ़ 2 बोटल्स आर सिलेक्टेड, ड्रान कितनी करनी है, ये सिलेक्ट कितनी करनी है, ये करनी है 2 बोटल्स। और नेक्स्ट कहता है कि आपने फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बोटल्स दैट हैविंग सीरियस डिफेक्ट। वो अपने बोटल फाइंड आउट करने जिनका सीरियस इफेक्ट है। अब ये जो उसने प्रोबेबिलिटी दी है ये भी डिफेक्ट की दी है, तो हमारे पास सक्सेस क्या हुई, डिफेक्ट हुई। ठीक है, सक्सेस से डिफेक्ट क्यों हुई? डिफेक्ट आप तो कहेंगे सर ये तो ख़राब चीज़ें हैं, ख़राब बोतल हैं, ये डिफेक्ट कैसे हो गई? मैं आपको बताता हूँ। जिस चीज़ की आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है, जिस तरह यहाँ पर उसने कहा डिफेक्ट की फाइंड आउट करनी है, तो हम डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, उसमें P एज ए सक्सेस यूज़ होगा, नंबर 1। ठीक है, Q जो है एज ए अनसक्सेस यूज़ होगा। अब सक्सेस आ गई, स्मॉल p से प्रेजेंट करना है, ये आ गई हमारे पास 0.10 या 0.1 कह लें या 0.10। दूसरे नंबर पर हमें फाइंड आउट करनी है अनसक्सेस। ये कितनी हो गई, 1 में से ये माइनस कर देंगे, ये वाली डिफेक्टिव है ना, ये वाली अनडिफेक्टिव होगी, तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास 1 माइनस p। 1 में से p माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.90। 1 में से ये माइनस करके देख लें। दूसरे नंबर पर एक और चीज़ याद रखने के लिए है, p प्लस q जो है इक्वल टू 1 के होता है, ये फार्मूला है। ठीक है, जब हमें p दिया गया होगा तो जब हमने q फाइंड आउट करना है तो इसी फार्मूला से करना है। देखें, जब p दिया गया है तो q हमने फाइंड आउट करना है। ये देखिए, अगर हमने p फाइंड करना है तो q क्या आएगा हमारे पास, सॉरी p फाइंड करना है तो q इधर चला जाएगा, q इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर हमने q फाइंड करना, q को इधर रख लें इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए। ठीक है, इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने q इधर रखा। ठीक है, p उधर जाएगा, किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके, यही हमने करना है। अब आ जाए यहाँ पर, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई, ये अनसक्सेस हो गई। हमने फाइंड आउट करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने सेलेक्ट कितनी बार किया, 2 टाइम 2 बोटल सेलेक्ट की गई, ये n आ गया हमारे पास। यही हमें चीज़ें रिक्वायर होती हैं। हम यहाँ पर कहेंगे एज्यूम, या लेट कर लें या एज्यूम कर लें, एक ही बात है। एज्यूम x प्रेजेंट्स the number of defective bottle, so the distribution is ये आप लिखेंगे इस तरह लिखेंगे तो आपका पेपर चेकिंग के दौरान जब पेपर चेक होगा तो किसी को ये ज़रूर समझ आ जाएगी कि ऐसे क्वेश्चन आता था। अब यहाँ पर आ जाएं, इंशाल्लाह जैसे ही मैं ये सोल्व करा दूँगा आपको 8 चैप्टर, इसके बाद आपको पेयरिंग स्कीम देनी है, उसके बाद इंशाल्लाह 9 चैप्टर करवाने के बाद साथ ही आपको दे देनी है कि पेपर किस तरह से आपने सोल्व करना, कंप्लीट पेपर सोल्व करके बताऊँगा वीडियो में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ये किसके इक्वल होगी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इसी तरह लिखा रहने दें या इस तरह लिख रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
इस तरह भी आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल एक्स भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी, ये दोनों सिचुएशन में ठीक होगा। अब यहाँ पर आ जाए, ये होगा हमारे पास एन सी एक्स, ठीक है, इंटू पी की पावर होगी हमारे पास x इंटू क्यू की पावर होगी n माइनस एक्स। ये देखें, इसी तरह ले लेने, एन सी एक्स लिख लिया, जब p लेना है उसकी पावर ये वाली ले ली, जब q लेना है उसकी पावर n माइनस ये वाला x ले ली। अब यहाँ पर आ जाएं, जो चीज़ें चेंजिंग होती रहनी है, जिस तरह x चेंजिंग होता रहना है हमारे पास, x हमारे पास नंबर ऑफ ये इसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ ये जो हमने सेलेक्ट किए हैं n के इक्वल 2 के, ठीक है। n हमारा कितना हुआ, n 2 है, x हमारा चेंज होता रहेगा, p कितना आएगा, p ऑफ x, ये p की हमने जब पावर x लेनी है, p हमारा है 0.10, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये लिख देता हूँ 0.10, इसकी पावर लेनी है x इंटू क्यू हमने लिया 0.9 है हमारे पास, इसकी पावर लेनी है n माइनस एक्स, n है हमारा हमेशा 2 रहेगा, माइनस एक्स चेंज होता रहेगा, ये वेरिएबल हमने लेट किया हुआ है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, x हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा नंबर्स को, ठीक है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, इज इक्वल टू स्मॉल एक्स लगा लें, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, जो भी आपने यहाँ पर यूज़ किया वही यहाँ पर लिख देना आपने। अब सबसे पहले हमने एक्स कितना लेना है, आपको पता है 0 से स्टार्ट होगा, 0 लेंगे तो 2c 0 लेंगे, 2c 0 इंटू पी 0.10, इसकी पावर लेनी है एक्स कितना है हमारा 0 इंटू 0.90, इसकी पावर कितनी लेनी है 2 माइनस एक्स, 2 माइनस 0, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम इसे सोल्व भी करेंगे, नेक्स्ट हमने लेना है 1, 2c 1 आ जाएगा, इसकी पावर होगी 0.10, ठीक है। इसकी पावर कितनी होगी 1, यहाँ x है 1 है तो पावर भी 1 होगी, 0.90, यही फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए x यहाँ पर लगाना है, ये x की वैल्यू है 1, 90 लगा लें या 1 ही लगा लें, 0.9 ही लगा लें तो भी कोई बात नहीं, 2 माइनस 1 आ जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा 2c2, और ये आ जाएगा आपको पास 0.10 की पावर 2 इंटू 0.90, 2 माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। आपको कैसे पता चल गया ये रुक गई है, आपको मैं बता देता हूँ, ये n तक जाएगी, n हमारा है 2, ठीक है, 2 तक ही ये हमारे पास जाएगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसे सोल्व कर लेते हैं, समीशन लिख देंगे यहाँ पर, इसे सोल्व करके लिख देंगे, ये हमारे पास क्या आएगी, 2c 0 करेंगे, या मैं आपको रफ अमल पे एक करवा के बता देता हूँ, नेक्स्ट आपने इसी तरह करना है। ये देखें, ये रफ अमल है मेरा, ठीक है, ताकि आपको साथ साथ नज़र भी आता रहे। ये फर्स्ट टाइम 2c 0 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, कैलकुलेटर से आपने करके देख लेना है। 0.10 का पावर हमने 0 ली तो हमारे पास 1 नहीं आ जाएगा, किसी भी कॉन्स्टेंट की पावर 0 लें तो आपके पास 1 इक्वल होता है। अब 0.90 की आपने पावर लेनी है 2 में से 0 माइनस हो रहा है, इसका मतलब 2 ही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो उतना ही रहेगा। 0.9 का आपने स्केल ले लेना है, 0.90 स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 81। ओके स्टूडेंट, आपके पास भी उम्मीद है यही आ रहा होगा, 0.81। अब इसी तरह नेक्स्ट आपने कर लेना, 0.81 आ गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास 2c 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये देखिए 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने 0.10 की पावर 1 लेने तो ये 0.10 रहेगा। फिर आपने क्या करना, 0.90 की पावर लेनी है 1, ये देखिए 2 में से 1 माइनस होगा ना, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, पावर इसकी 1 नहीं आ जाएगी, 0.90। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आएगा हमारा आंसर वही होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0.90, तो ये आ रहा है 0.18।
उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा हो 0.18। ठीक है, अब इसका भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 से 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम 0.10 का स्केल लेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी पावर है 2 - 2 तो 0 आ जाएगी। जब इसकी 0 होगी तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 2 करेंगे तो ये भी 1 आ रहा है और लास्ट वाला भी हमारा 1 आ रहा है। दरमियान वाले को सोल्व करके हमने लिख देना है। ठीक है, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 0.10 का स्केल लें तो ये देखें, ये आ रहा है हमारे पास 0.01 आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों को भी यही आ रहा होगा 0.01। अब इनको ऐड कर लें, देख लें हमारा 1 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ जाए इक्वल तो आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बिल्कुल सही है। अब इसको सोल्व करता मैं 0.81 प्लस 0.18 प्लस 0.01। तो ये देखता हूँ, ये देखिए ये इक्वल 1 आ रहा है। तो इसका मतलब टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ गई 1। बिल्कुल ठीक डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बन चुकी है। अब आ जाए यहाँ पर नेक्स्ट उसने हमें आपने फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड नंबर। एक्सपेक्टेड नंबर किस तरह फाइंड करेंगे, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, मीन भी इसे कह सकते हैं आप। ये तो हमारे पास समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब आपको पता है मैंने हर वीडियो में बताया जिस चीज़ के साथ समेशन लगाओ, सिग्मा लगाओ, वो हमें कॉलम यहाँ पर चाहिए होता है टेबल में। एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का कॉलम हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, ये हम बनाएंगे। ये वाला हमें कॉलम यहाँ पर चाहिए, इसका सम लेंगे। अब यहाँ पर ये सबसे पहले कॉलम बनेगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाएं इसको बनाना किस तरह। एक्स को मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से। एक्स ये रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ये, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना और इसे सामने लिखते जाना। सबसे पहले 0 को करेंगे 0.81 से तो आपके पास 0 आएगा। 1 से करेंगे तो आपके पास 0.18 ही रहेगा। 2 को करेंगे इससे 0.01 से तो ये देखते कितना आ रहा है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 तो ये आ रहा है 0.02। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। अब इसका सम ले लेंगे, क्या आता है हमारे पास 0.18 प्लस दिस आंसर, ये आ रहा है 0.2। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 0.2। इसे 0.20 भी लिख सकते हैं, 00 भी लिख सकते हैं, 30 भी, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। असल आंसर है 0.2। ठीक है, यही हमारा रिकॉर्ड आंसर था। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।